एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं राजकुमार जायसवाल आज कक्षा 11 के ऐसे टॉपिक्स लेकर आए हैं जो वार्षिक परीक्षा 2023 में पूछे जाते हैं, या ये वे प्रश्न हैं जो कंपटीशन के भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक ही प्रश्न से 3 प्रकार के प्रश्न तैयार होते हैं और ये तीनों प्रकार के प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, इसके लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और ये मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद कोई दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग जान जाएंगे कि कौन सा पदार्थ चुंबकीय होता है या अणुचुंबकीय होता है, किसी पदार्थ में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कौन सा पदार्थ रंगीन यौगिक बनाता है, कौन सा पदार्थ रंगहीन यौगिक बनाता है। इन तीनों प्रकार के प्रश्न आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। प्रश्न तो एक ही लिखा है कि पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। किसी भी तत्व में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, ये तो प्रश्न एक ही है, लेकिन इसी के माध्यम से 3 प्रकार के प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो भी हम आपबाउ के नियम के अनुसार करते हैं। आपबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जिसमें कुछ तत्वों का अपवाद होता है। तो अपवाद वाले प्रश्न भी हम आपबाउ नियम के अनुसार करके जानते हैं कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम किसी एक तत्व का लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसी के माध्यम से हम सबका करना जानेंगे। जैसे हम जिंक का कितना होता है 30, परमाणु क्रमांक जिंक का कितना होता है 30। तो 30 के लिए अब 30 परमाणु क्रमांक है तो 30 इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे। 30 परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉन कितने लिखे जाएंगे 30 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, पहले 1s होता है, फिर उसके बाद 1s2 के बाद 2s2 होता है, फिर 2p6 होता है, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10। ये क्रम होता है, पहले 1s का नंबर, फिर 2s का, फिर 2p का, फिर 3s का, फिर 3p का, फिर 4s, फिर 3d। यानी 4s जो होता है वो 3d के पहले होता, मतलब इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा ज्यादा है। अब जोड़ेंगे तो कितने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 30 का। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30। अब यहां ध्यान देना है क्या कि ये जो PD लिखा है, ये S लिखा है, P लिखा है और D लिखा है, तो ये सब उपकोष हैं। क्या है? उपकोष। और इस उपकोष में होता है ऑर्बिटल। क्या होता है? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल की एक संख्या निश्चित होती है। ऑर्बिटल की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे यस उपकोष में यस ऑर्बिटल होते हैं। यस उपकोष में यस ऑर्बिटल, और यस के लिए केवल एक बनता है। क्या बनता है? एक ऑर्बिटल होते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। और डी में, ये यस का हो गया, ये पी का हो गया, और डी में जो होते हैं वो 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी में कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। ये कितना है? डी। अब ध्यान देना, जब यस में 1 होते हैं तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं? 2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पी में कितना रखा गया है? 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 और ये 6। ध्यान देना, ये पहला दूसरा नहीं है, ये पहला और तीसरा है। एक नियम होता है हुंड का नियम, और हुंड के नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर दोबारा भरेंगे, ये नीचे वाला चौथा, ये नीचे वाला पांचवा, ये नीचे वाला छठवां। जैसे डी में कितने होते हैं? 10। तो 10 में देखिए, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हुंड के नियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये छठवां हो गया, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां। इस प्रकार अगर यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो पदार्थ हमारा होता है प्रतिचुंबकीय। ध्यान देना, पदार्थ क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। वह रंगहीन यौगिक बनाते, यानी कभी रंगीन नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो कैसा रहेगा? रंगहीन रहेगा। और ऐसे पदार्थ जो होते हैं ये
इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 0। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 0 होती है। अब ध्यान देना, जैसे हम कोई भी तत्व ले लें, जैसे हम तत्व ले लेते हैं लिथियम, सोडियम कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s2 यानी 2 2 4 2p6 10 हो गया। 11 के लिए 3s1। अब बोलो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। और 1 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन तो भरे जाते हैं कितने? 2। लेकिन यहाँ s1 में s में कितना है? 1। तो यहाँ पर कितना हो गया? 1। अब इसका जो गुण हो गया, ये गुण के अनुसार ये क्या होगा आपका? जब भरा नहीं है तो ये होगा अनचुंबकीय। क्या होगा? अनचुंबकीय होगा। ठीक। दूसरा गुण इसमें क्या बनेगा कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। तो इसमें युग्मित माने 2 और अयुग्मित माने 1। तो इसमें 1 नहीं है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर इसमें कितना है? 1। ठीक है ना। और ये आयन कैसा बनाएगा? रंगीन आयन बनाएगा। कौन सा आयन बनाएगा? रंगीन आयन बनाएगा। और देख लीजिए, और एग्जांपल लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं आयरन Fe का कितना होता है? 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 1s2 2s2 2p6। देखो कितना हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 6 26 हो गया कि नहीं? अब देखिए लास्ट में कितना गया है? D गया है। तो D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। और अब बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहले सब में 1 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया? 6वां। अब बोलिए इसमें कितने अयुग्मित हैं? यानी कितने में 2 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है? 4। किसमें नहीं है? 4। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हो गया, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4। अब इसमें देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? अनचुंबकीय, यानी किसी को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। कैसा यौगिक? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो यौगिक कौन सा बनाता है? रंगीन यौगिक बनाता है या रंगीन आयन बनाता है। इस प्रकार हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या से ये जान जाएंगे कि कौन सा रंगीन यौगिक बनाता है, कौन सा अनुचुंबकीय होता है, कौन सा प्रचुंबकीय होता है। चलिए एक एग्जांपल और ले ले। जैसे हम एक एग्जांपल ये जिंक का ले लेते हैं। जिंक का ही ले लेते हैं। किसका लेते हैं? जिंक का। जिंक का होता है 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर लिखा लेकिन फिर लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। अब ये यहाँ D में है तो D में कितने बनते हैं? 5 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरना। कितना? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि इसमें सभी पूरे पूरे भरे हैं कि नहीं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो इसका गुण क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। इसका गुण क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। और ये कौन सा यौगिक बनाएगा? रंगहीन यौगिक बनाएगा। कौन सा यौगिक बनाएगा? रंगहीन यौगिक बनाएगा। इस प्रकार अब उम्मीद करते हैं आप लोग जान गए होंगे कि किसी भी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। वह तत्व अनुचुंबकीय होगा कि प्रचुंबकीय होगा, या वह तत्व रंगीन यौगिक बनाएगा या रंगहीन यौगिक। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आप लोगों तक इससे भी अच्छा वीडियो पहुंचता रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।